और चलिए इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूके SSSC पेपर लीक के मामले को लेकर 41 आरोपियों के खिलाफ बड़ी धाराएं लगी हैं। जी हां, संगठित होकर आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा 120B बढ़ा दी गई है और एसटीएफ ने कोर्ट में धारा को बढ़ाने को लेकर अर्जी पेश की थी और अभी तक आरोपियों पर धोखाधड़ी के साथ नकल विरोधी धाराओं में मामला चल रहा था। सत्येंद्र बर्तवाल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अब धाराओं को बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले की बात करें पूर्व में जो धाराएं लगी थी 4 आरोपियों को बेल भी मिल चुकी है, और क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल सीनम, क्योंकि जो यूके SSSC जो उत्तराखंड का बहुत चर्चित एक पेपर लीक मामला है, इसमें जो आरोपी हैं, आरोपियों को कोर्ट से आराम से बेल ना मिल पाई, जिसको लेकर एक धारा और लगाई गई है 120B, यानी कि इस धारा में संगठित होकर आपराधिक षड्यंत्र रचने का एक पूरा एक जो प्लान तैयार किया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो इस धारा के अंदर जुड़ेगा, और क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में जो पहले धाराएं लगाई थी, जिसमें 420 धोखाधड़ी से लेकर जो नकल विरोधी जो एक्ट के तहत जो धाराएं लगाई थी, उसमें करीब 4 जो अपराधी हैं उनको बेल मिल गई थी, और धीरे धीरे ऐसे ही आराम से किसी को बेल न मिल पाए, उसको लेकर आज एसटीएफ ने कोर्ट में एक अर्जी पेश की। जो उस अर्जी के अनुसार कोर्ट ने जो एसटीएफ को ये जो धारा बढ़ाने के लिए जो मांग रखी थी वो एसटीएफ ने, तो वो धारा बढ़ाने के लिए भी कोर्ट ने एक स्वीकृति दे दी है। और अब सभी आरोपी, यानी कि जो 41 आरोपी अभी तक पूरे मामले में पकड़े गए हैं, इन सभी के ऊपर इस धारा की भी एक बढ़ोतरी हुई है। जी सीनम, कह सकते हैं कि मुश्किलें अब बढ़ गई हैं इन आरोपियों की। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक देखने को जो मिल रहा था कि जिस तरीके से 4 आरोपी को बेल मिली है अभी, तो उस तरीके से उसको ऊपर ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत मंजूर हो गई है। गैंगस्टर मामले में जमानत मंजूर कर ली गई है। नोएडा की ग्रैंड उमैद सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के मामले में बंद है श्रीकांत त्यागी, और इस बीच बड़ी खबर ये कि जमानत मंजूर हो गई है। हाईकोर्ट से गैंगस्टर के दर्ज मुकदमे में जमानत मिली है। 3 मामलों में निचली अदालत से मिल चुकी है जमानत। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब श्रीकांत त्यागी जल्द ही जेल से बाहर जा सकेगा। 9 अगस्त से ही जेल में बंद है श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी पर 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। सर्वेश दुबे फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वेश, जमानत मंजूर हो गई है गालीबाज श्रीकांत त्यागी की, और क्या जानकारी खबर को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई हैं जिन शर्तों का पालन करना होगा, और इसके साथ ही साथ कोर्ट के इस आदेश के बाद अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि 3 मामलों में निचली अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई और राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट ने पूछा था कि क्या केस हिस्ट्री है, आपराधिक क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, और इसके साथ साथ गैंग चार्ट मांगा था। उस मामले में श्रीकांत त्यागी के वकीलों की ओर से दलील दी गई कि उसे झूठा फंसाया गया है और दुर्भावनावश ये फंसाया गया है। कुल 6 मुकदमे पहले से दर्ज थे श्रीकांत त्यागी के खिलाफ, और 3 मुकदमे महिला के साथ बदसलूकी के मामले में दर्ज हुए थे। तो ये कोर्ट को जानकारी दी गई। कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं, और कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बहस पूरी होने के बाद देर शाम ये जजमेंट अपलोड हुआ है हाईकोर्ट की वेबसाइट पर। उसके बाद ये पता चला है कि जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। अब इसके बाद जेल से बाहर आने का, श्रीकांत त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि 9 तारीख से ही वो जेल में बंद था। जी, जेल में बंद था और अब जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सर्वेश दुबे।